हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन इन माय लेक्चर। सो आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। आई एम विकास कुमार एंड आई हैव टोटल ऑफ 6+ years of experience in teaching mathematics for all the students who are preparing for government examinations and 10th and 12th. Okay, so let me do one correction. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि I will start time and distance, but due to certain issue we are not able to start time and distance, but we will start profit and loss, and after the completion of profit and loss we will start time and distance. Okay students, so आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। बिफोर दैट, जो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गो टू यूट्यूब एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। माय चैनल इज 1 to infinity, and I just want to request everyone whomsoever is watching my channel, please आप चैनल जब आप वीडियो को जब वॉच कर रहे होते हैं उस समय आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हमारे आएंगे आपको यू विल गेट एन अपडेट। तो व्हेनेवर यू सी द वीडियो, प्लीज यू प्रेस द बेल आइकन एंड देन आफ्टर दैट यू विल गेट एन अपडेट। ओके स्टूडेंट्स, सो ओके, वी विल स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस। Before starting profit and loss, first you have to understand one thing, is that why do we need profit and loss questions and what is the significance of this topic। तो पहली बात ये है स्टूडेंट्स कि जब भी आप कोई एग्जामिनेशन में जब जाते हो तो आपको हर एक एग्जामिनेशन में आपको ये पार्ट ऑफ टॉपिक कवर ही करेगा। इसमें क्वेश्चंस की अलग अलग वैरायटीज होते हैं। आप चाहे एसएससी की एग्जामिनेशन ले लो, या फिर आप बीपीएससी एग्जामिनेशन ले लो, या फिर आप रेलवे लो, किसी भी एग्जामिनेशन में ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट we will study profit and loss with very basic concepts. First we will understand the basic thing, then only we can go to higher concepts. Okay, so in this lecture I will focus on basic concepts first of all. Once your basic concepts are clear, then only you will be able to solve the higher level questions, correct? So we will focus on basic concepts only, and then after that we will solve higher level questions. Okay, now what are type of questions available? Okay, फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज, और वी कैन से लॉस परसेंटेज। ओके, दैट इज द वन कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी क्वेश्चन का ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ आई टेल यू वन थिंग, सपोज देयर आर 3 पर्सन इन्वॉल्व। फर्स्ट पर्सन इज ए, second person is B, and third person is C. Question will be given like that. If A sells something, A किसी सामान को B को बेचता है, B उसी सामान को C को बेचता है। In that case, अगर A B को 10% गेन पे बेचेगा और B C को अगेन 20% गेन पे बेचेगा, तो what is the total percentage of gain in this transaction? Okay, that is the one type of question. Second question ये होता है condition, on the basis of condition। condition क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। conditions are very simple. condition 1 will be given that if someone sells something, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को B को X रुपीज में और 10% गेन पे सामान बेचता है, एंड सेकंड कंडीशन विल बी गिवन एज सच, अगर ये ऐसा ना करके कुछ ऐसा करे कि इसको Y रुपीज में बेचे, इसको कितना बेचे Y रुपीज में बेचे, तो इसको इतना परसेंट, मान लो 20% गेन होता। The question will be asking what is the CP of A? That is the one kind of कंडीशंस। ओके, एक और कंडीशन क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बताता हूँ आपको। एक और कंडीशन ऐसा होता है जिसमें कि देयर आर मेनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बट मेजरली 3 to 4 काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर अवेलेबल। नॉट लाइक दैट कि कोई फिक्स है ऐसे क्वेश्चन से आएंगे, बट एक और कंडीशन देख लेते हैं। ए किसी सामान को X रुपये में बेचता है, B किसी सामान को Y रुपये में बेचता है, दोनों मिलके किसी सामान को X प्लस किसी सामान को बेचते हैं,
एंड इसको z% का लॉस या प्रॉफिट होता है। In that case, what is the CP of A and what is the CP of B? ऐसे क्वेश्चंस में आएंगे। I just want to tell you one thing. Whenever the questions comes in the CP and SP problem, we can say profit and loss problem. In that case, it is depending on the basic concept, basic common sense. All the questions are based on very basic common sense. I tell you the basic common sense, but there is no such formula. There is no such formula involved कि आपको ये formula follow करना है। अगर मैं आपको ये चीज बताऊं कि चलो इस टॉपिक के अंदर मान लो कि 20 फॉर्मूलेज हैं, मान लो 20 फॉर्मूले हैं, 20 फॉर्मूले आप अगर रट्टा मार भी लोगे ना, आप एग्जामिनेशन भूल जाओगे। You will forget those formula in examinations. That is 100% sure. In that case, what you have to do is that आपको क्वेश्चन को बेसिक्स अंडरस्टैंड करो एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व इट। वंस यू हैव मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑन द क्वेश्चंस, देन यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू गेट द शॉर्टकट। दैट इज द वन थिंग। ओके, now we will start a basic concept. What is the basic concepts? One thing is that suppose a person purchase something on a price, on a particular price. That price is known as cost price. That price is known as cost price. Okay, if a person sells something on a particular price, then that price is known as selling price. Selling price. Okay, and if your CP is more than SP, you will have what? Tell me? Loss. अगर आप किसी सामान को खरीदते हो ज्यादा पैसे में और बेचते हो कम पैसे में, you will be having always loss. If CP is less than SP, you will always have profit. You will always have profit. It means अगर आप किसी सामान को ज्यादा पैसे में बेचते हो खरीदने के रेट से, you will have always profit. It means if the SP is more than CP, you will always have profit. Very basic सा common sense है। For example, अगर मैं कोई रेडियो लेता हूँ, if I take some radio, if I purchase a radio at 200 rupees, if I purchase the radio at 200 rupees, then CP is 200. And I say कि चलो मैंने तो रेडियो खरीद लिया, बट मैंने इसे बेचा कितना में? 300 रुपीज में। Then that is your SP. If somebody comes to you and asks, अच्छा मुझे बताओ, आपने 200 में एक रेडियो को खरीदा एंड आपने 300 में इस रेडियो को बेच दिया, तो मुझे बताओ इसमें आपको गेन हुआ या फिर लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ? वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट है। कम पैसा सामान को खरीदो, ज्यादा पैसा सामान को बेचोगे, क्या होगा? लाभ होगा। वी कैन से हमें लाभ होगा और वी कैन से हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। It means whenever SP is more than CP, profit. Whenever CP is more than SP, loss. Very basic of common sense है। ये अगर आपको पता करने आ गया तो आप क्वेश्चन को आधा सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट, इसे आपने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, आप स्क्रीनशॉट लेके इसे लिख सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ। One more thing is that ये बहुत ही कॉमन सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको नोट करना है। काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको मैं स्टार्ट पॉइंट बोलता हूँ। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और परसेंटेज ऑफ गेन is always calculated on CP.
आपको कुछ भी परसेंटेज निकालना हो, गेन का परसेंटेज हो या फिर लॉस का परसेंटेज हो, आपको क्या करना है? ओके, लेट मी करेक्ट. थैंक्स पवन. Whenever you have to find the percentage of profit or percentage of loss, it will always be calculated on CP. That is the most important thing. It is always calculated on the basis of CP. आप CP की बेसिस पे ही निकालोगे. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल करते हैं इसमें. ये बेसिक सा चीजें पहले मैं इसे कवर करूंगा, तब जाकर हम क्वेश्चंस करेंगे. फर्स्ट वी विल कवर ऑल द बेसिक स्टफ, देन वी विल फोकस ऑन द क्वेश्चंस. ओके. फॉर एग्जांपल, if someone purchase a radio at 200 rupees and sells the radio at 250 rupees. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना है गेन परसेंटेज और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज. गेन को हम प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है. पहले तो पता करो कि लॉस होगा गेन होगा. इट विल ऑलवेज हैव प्रॉफिट. इट मींस व्हाट इज द प्रॉफिट वी हैव प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी. अच्छा, ये फॉर्मूला भी होता है बट इसको याद करने की जरूरत नहीं है. इफ यू वांट टू रिमेंबर, आई विल मेक ए नोट ऑफ द फॉर्मूला. टेंशन मत लो, आपको मैं फॉर्मूला लिखवा दूंगा, बट काफी बेसिक सिंपल सा चीज है. इफ यू वांट टू नो द प्रॉफिट, यू सिंपली subtract your CP from SP minus CP. What is SP? 250. What is CP? 200. That will equals to 50 rupees. Now, what is the profit percentage? Question में अगर ये क्वेश्चन ये पूछता है, what is the percentage of profit? What is the profit percentage? तो मैंने क्या बोला? Profit percentage and loss percentage is always calculated on the CP. It means what? It means profit percentage is equals to profit upon, whenever I say is always calculated on CP, it means CP कहाँ रहेगा? हमेशा रहेगा डिनोमिनेटर में रहेगा. हमेशा कहाँ रहेगा? डिनोमिनेटर में रहेगा. It means profit upon CP into 100, because we are finding all the percentage, we have to multiply with 100. So profit equals to 50 rupees, CP is equals to 200 rupees into 100 कर देते हैं. We'll find out the value equals to 25%. That is the profit percentage. That is the profit percentage. So इसे आप नोट कर लीजिए. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, then you will be able to will move fast. Okay, आगे बढ़ते हैं. अब कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले को हम ये करेंगे. some formulas are like gain equals to profit equals to SP minus CP. Loss is equals to CP minus SB. ज़्यादा याद नहीं रखना, जितना याद रखो बाकी सब थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है. What is the loss percentage? Is equals to, what you can say, gain percentage is equals to loss or gain upon CP into 100. आपको जब निकालना है loss percentage, then you will take loss upon CP into 100. If you have to find out gain percentage, you will take gain upon CP into 100. One formula. Third formula ये होता है, if CP is given, your gain percentage or loss percentage is given, then you have to find out SP. You have to find out SP हमारा क्या होगा. उस केस में SP फॉर्मूला होता है आपका SP is equals to CP into 1 plus R upon. Whenever I say R, it is equals to gain percentage or loss percentage. We will make it R. Whenever CP is given, gain percentage or loss percentage is given,
then you will find out SP. You will have 1 plus minus R upon 100. प्लस होगा किसके लिए? गेन के लिए. प्लस होगा किसके लिए? गेन के लिए. और माइनस होगा किसके लिए? लॉस के लिए. We can say loss percentage, gain percentage. इसे आप नोट कर लो जल्दी से. आप इसका सिंपल ले लो, बाकी हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, 1 में ये हो गया हमारा फॉर्मूला. एक फॉर्मूला और है. अगर देखा जाए तो एक ही फॉर्मूला होता है. देखा जाए यही फॉर्मूला होता है SP CP × 1 प्लस माइनस R अपॉन 100. यहाँ पे हमें क्या क्या पता है? यहाँ पे हमें पता है CP हमें पता है और ये हमें पता है. तो ऐसा केस हो हमें ये पता रहे और हमें ये पता रहे, देन हमें CP निकालना. तो क्या करेंगे? इसी को उल्टा कर देंगे. क्या करेंगे? इसी को क्या कर देंगे? उल्टा. तो SP अपॉन इसको नीचे लेकर आएंगे 1 प्लस माइनस R अपॉन 100 विल बी इक्वल्स टू CP. फॉर्मूला इसे याद नहीं भी करो तो फर्क नहीं पड़ता. आपको बस ये फॉर्मूला याद है, देन यू कैन ऑलवेज. आप हमेशा क्वेश्चन बनाओगे पहले इसको लिख लोगे, पहले इसको क्या कर लो लिख लोगे. अब वैल्यू पुट करके सिंपल इक्वलिटी के इस साइड आपको क्या करना है? हेर फेर करना है और कुछ नहीं करना है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला को लिखने की जरूरत नहीं है. ये फॉर्मूला होता है. ओके, एक मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं. आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है, मैं हैव वन शॉर्टकट. शॉर्टकट इज, यदि ए जो है बी को कोई सामान बेचता है तो उसको लाभ होता है 1%. ए को लाभ होता है 1%. बी सी को एक सामान बेचता है उसका लाभ होता है B%. व्हाट इज टोटल प्रॉफिट परसेंटेज? शॉर्टकट क्या बोलता है? A प्लस B प्लस AB अपॉन 100. यू वांट टू प्रूव, यू कैन ऑलवेज प्रूव. आप प्रूव कर सकते हो, बट इस लेक्चर में से प्रूव नहीं करेंगे क्योंकि ये काफी सिंपल सा बेसिक सा कॉमन सेंस है. यदि A किसी सामान को बेचता है B को, he will get 8% प्रॉफिट. B जो है C को एक सामान बेचता है, he will get B% प्रॉफिट. व्हाट इज टोटल प्रॉफिट परसेंटेज इन दिस ट्रांजैक्शन? इट मींस A जो है B को सेल करता है एंड ही विल गेट 8% प्रॉफिट. A जो है B को कोई सामान बेचेगा, he will get 8% प्रॉफिट. B जो है C को एक सामान बेचेगा, he will get B% प्रॉफिट. B को B% प्रॉफिट मिलता है. इट मींस A B को कोई सामान बेचता है उसे 8% प्रॉफिट होता है. B जो है C को सामान बेचता है उसे B% प्रॉफिट होता है. What is total profit percentage in this transaction? इस पूरी प्रक्रिया में हमारा परसेंटेज कितना है? टोटल परसेंटेज कितना है प्रॉफिट का? फॉर्मूला क्या है हमारा? टोटल प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस AB अपॉन 100%. अच्छा, एक तो पहला पॉइंट हो गया. आपको याद है मैंने आपको बोला था whenever we have plus it means it is always profit, it is always minus always gain. loss. Yes, thanks Pawan. So plus means profit, minus means loss. अब मैं बोलो एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट सोचो. ऐसा कुछ जरूरी तो नहीं है कि क्वेश्चन में हमेशा यही रहेगा कि A जो है B को बेचेगा तो हमेशा क्या होगा? गेन होगा. इट इज नॉट फिक्स. कंडीशन could be like that. A किसी सामान को B को बेचता है. For example, if I write this, he will get 8% loss. He will get 8% loss. A जब B को बेचेगा तो A का लॉस होगा, 8% का लॉस होगा. सिंपल. Whenever B sells something to C, he will get B%. Let's say profit. तो इस केस में व्हाट इज टोटल परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस? वी आर नॉट एबल टू से कि क्या होगा. तो जब उस केस में पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं. वी राइट फर्स्ट फॉर्मूले परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस. इसी फॉर्मूले को लिख दो. जहां प्रॉफिट है वहां पे प्लस, जहां गेन है लॉस है वहां पे माइनस. सिंपल. व्हाट इज द फॉर्मूला?
A plus B plus AB upon 100. A is the loss ना, we will make it minus A. B is the profit, we will make it plus. Now tell me, A is always minus हो गया यहाँ पे, तो we can say minus of A. बोलो, B will be always plus because यहाँ profit बोल रहा है. इसका मतलब what is the formula? Minus A plus B minus AB upon ये formula. अब एट द एंड में क्या आना चाहिए? एट द एंड में जो भी सिंबल होगा यहाँ पे जब तुम सॉल्व करोगे ना, जो भी सिंबल यहाँ पे आएगा माइनस का आएगा प्लस का आएगा. अगर तुम्हें फाइनल रिजल्ट में ये फाइनल रिजल्ट जो हमारा है यहाँ पे जो आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद अगर फाइनल रिजल्ट जो आएगा अगर वो प्लस रहता है, इट मींस यू विल हैव प्रॉफिट. इफ इट इज माइनस देन वी कैन से इट विल हैव ऑलवेज लॉस परसेंटेज. तो ये पूरे रिजल्ट का जो भी फाइनल आउटपुट आएगा उसका जो सिंबल होगा, और प्लस होगा सिंबल, प्लस साइन होगा, इट विल ऑलवेज हैव प्रॉफिट परसेंटेज. अगर इस पूरे कैलकुलेशन का अगर साइन माइनस होगा तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा? लॉस परसेंटेज होगा हमारा. बस यही एक फॉर्मूला है जो कि आपको क्या करना है, याद करना है. ओके, ये आप लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. मैं आई गिव यू 10 सेकंड्स. ओके, आर यू गुड? आगे बढ़े क्या? Yes. ओके. आपको कहोगे सर एक चीज और बताइए, अगर दोनों का लॉस हुआ तो ये भी लॉस हुआ और ये भी लॉस हुआ, तो कुछ नहीं करना है. जहां जहां लॉस हो वहां क्या करेंगे? माइनस माइनस कर देंगे. ओके, करके देखते हैं. तो अब ये लिखेंगे नहीं, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? परसेंटेज गेन और परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू फॉर्मूला में क्या होगा? माइनस ए माइनस बी होगा, तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा. माइनस ए माइनस बी प्लस करेंगे माइनस ए इंटू माइनस बी अपॉन 100. व्हाट इज द फॉर्मूला? माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी, क्योंकि माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस ए बी, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है. ओके, दैट इज योर फॉर्मूला. तो what is the correct formula? What is the one formula that you have to remember? Only one formula to remember. That is the one formula. That is this formula: a plus b upon ab upon 100. It will have gain percentage or loss percentage depending on sign. Depending on sign. अगर दोनों प्रॉफिट है तो always it will always have profit only. अगर दोनों लॉस है इट विल ऑलवेज हैव लॉस ओनली. इट विल ऑलवेज हैव लॉस ओनली. लेकिन अगर एक प्लस है एक माइनस है, एक प्रॉफिट है एक लॉस है, इन दैट केस वी विल ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड कि इसका लास्ट का सिंबल में साइन क्या है, लास्ट की कैलकुलेशन में साइन क्या आता है. तो वैसे मैंने लिखा डिपेंडिंग ऑन साइन ओनली वी कैन से परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट. इसे नोट कर लो. आगे बढ़ेगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. एक और शॉर्टकट है, उसे याद रखो. अभी ए किसी सामान को बी को बेचता है, और बी किसी सामान को सी को बेचता है. ठीक है, ये बेचता है 1% लाभ पे, लाभ. ये बेचता है 20% लाभ पे. इन दैट केस सी जो है x रुपीज क्या करता है? इसको देता है, बी को कितना देता है? x रुपीज देता है. सी विल गिव x रुपीज टू बी, और वी कैन से सी ने x रुपये अदा किए, सी ने x रुपये दिए. इन दैट केस व्हाट इज द इन दैट केस ए के द्वारा दी गई राशि की वैल्यू क्या होगी? इट मींस ए जो है कितना पैसा देगा, मतलब ए जो है कितना में बी को बेचा होगा. इट मीन वी कैन से मनी गिवन बाय ए इक्वल्स टू x into 100 into 100 upon 100 plus a into 100 plus, that is the one formula, that is the another formula. Okay,
अच्छा बोलोगे सर आप मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग वो ये है, किसी सामान को ए ने किसी सामान को बी को बेचा, उसे A% का लाभ हुआ। बी ने किसी सामान को सी को बेचा, उसे B% का लाभ हुआ। उस केस में सी ने उसे बी को दिया x रुपया। इसका मतलब क्या हुआ, बी का जो एसपी है वो कितना है, x रुपीज है। तो इन दैट केस यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मनी गिवन बाय ए के द्वारा कितना में इसे बी को बेचा गया। इन दैट केस वी कैन से मनी गिवन बाय ए इज इक्वल्स टू, ए के द्वारा दी गई राशि कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू x into 100 into 100 upon 100 plus a into 100 plus b। यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, whenever you have gain percentage you will take plus, whenever you have loss percentage you will take minus। ये आपको ध्यान देना है। जहाँ जहाँ यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे लॉस होता, मान लो यहाँ पे लॉस होता, यहाँ हो जाता माइनस हो जाता। मान लो यहाँ पे लॉस होता, यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस हो जाता। प्लस माइनस कर सकते हैं। इसको आप ऐसा समझ लो, जब भी लॉस हो या गेन, लॉस हो या फिर गेन हो, अकॉर्डिंगली विल चेंज करिए सिंबल को माइनस और प्लस में। प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा प्लस माइनस का ही मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो काफी सिंपल सा फॉर्मूला है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद इस क्लास को खत्म करेंगे। तो इस क्लास में वी विल डिस्कस ओनली अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ओके, आई विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स, आप इसे नोट कर लो। सो आपने लिख लिया स्टूडेंट्स? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने बस अभी कुछ फॉर्मूले पढ़ा हमने, बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला, एसपी का सीपी का, एक ही फॉर्मूला होता है एसपी सीपी का। अगर हमें परसेंटेज गेन परसेंटेज लॉस पता है, उस केस में हमें एसपी निकालना और सीपी निकालना, जो चीज दिया रहेगा कुछ नहीं करना है, हमें बस एक फॉर्मूला लिखना है। हमें फॉर्मूला इज एसपी इज इक्वल्स टू सीपी इनटू 1 प्लस आर अपॉन 100। वी कैन से प्लस माइनस आर अपॉन 100, बिकॉज अगर प्लस होगा तो प्रॉफिट होगा, माइनस होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। ओके, दैट इज द वन फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जब भी हमारे पास लगातार होने वाले परसेंटेज पता हो, लॉस पता हो और गेन पता हो। जैसे ए ने बी को एक सामान को बेचा, बी ने सी को एक सामान को बेचा, तो ए ने जो बी को बेचा उसमें उसको A% का लाभ हुआ, बी ने सी को एक सामान बेचा उसको B% का लाभ हुआ। इन दैट केस व्हाट इज द टोटल परसेंटेज लाभ, व्हाट इज टोटल परसेंटेज गेन क्या है। इन दैट केस परसेंटेज गेन इक्वल्स टू A प्लस B प्लस A इंटू B अपॉन 100। इन दैट केस अगर हमें ये पता है A ने A सामान को B को बेचा, उसे A% का लाभ हुआ, B ने C को एक सामान को बेचा, उसे B% का लाभ हुआ। इन दैट केस C ने B को x रुपये का पेमेंट किया। इन दैट केस A ने कितना में बेचा उस सामान को, दैट इज फॉर्मूला मनी प्रोवाइडेड बाय A इक्वल्स टू x into 100 into 100 upon 100 plus A 100 plus B। इन दैट ट्रांजेक्शन अगर A और B अगर प्रॉफिट एंड लॉस में हो, अगर A प्रॉफिट है और A अगर लॉस है, उस केस में हम प्लस माइनस सिंबल लेंगे। B प्रॉफिट है या B लॉस है, परसेंटेज अगर लॉस है, उस केस में प्लस माइनस सिंबल लेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में अगर हमें दिया हुआ है प्रॉफिट, विल टेक प्लस सिंबल, अगर दिया हुआ है लॉस, विल टेक माइनस सिंबल। सिंपल, दो ही चीज हमने पढ़ा है। बाकी के जो क्वेश्चंस के जो ट्रिक्स होंगे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। बट आज के वीडियो में बस हमने दो ट्रिक्स पढ़ा है। एक ट्रिक पढ़ा है बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स है, इसमें कि लगातार होने वाले परसेंटेज होने पे टोटल परसेंटेज कितना होगा। एक हमने ट्रिक पढ़ा है, अगर उस केस में अगर सी ने उसको दे दिया, x रुपये दे दिया, उस केस में व्हाट इज द मनी प्रोवाइडेड बाय ए के द्वारा अदा की गई राशि कितनी होगी, वो हमने पढ़ा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। we'll do some questions. We'll do some very very basic questions today. Okay. फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर 1.25 रुपीज प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। सौदे में उसका प्रतिशत लाभ कितना है? इट मीन्स व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन, 12
ऑब्जेक्ट्स उसने लिया, कितना में लिया 1.25 रुपीज पर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन बोलता है एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर, अच्छा सॉरी, इसका कितना कॉस्ट है 12 रुपीज, कितना कॉस्ट है 12 रुपीज। उन्होंने 12 वस्तुओं को लिया, खरीदा, कितना में खरीदा 12 रुपए में खरीदा, उन्होंने उनको बेचा है कितने में 1.25 रुपीज पर ऑब्जेक्ट, मतलब प्रत्येक वस्तु को उन्होंने बेचा है 1.25 रुपीज में। तो व्हाट इज द एसपी ऑफ वन ऑब्जेक्ट, ₹1.25 बोलो। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज लाभ, उनका सौदे में लाभ का प्रतिशत कितना है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज इन दिस बिजनेस। देखो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना, आप एक चीज ध्यान रखो, यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। अगर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो, एक ही चीज का एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, या फिर ऐसा एक बंडल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हो, या डजन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स हो, या फिर ऐसा हो कि 10 ऑब्जेक्ट दिया हो, 10 रेडियो हो, 10 बुक्स हो, 10 चेयर्स हो, उस केस में हमेशा यू कैन सॉल्व, या तो सॉल्व आप करोगे ऑन बेसिस ऑफ वन ऑब्जेक्ट, या तो आप सॉल्व करो ऑन बेसिस ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट। मैं आपको ऑलवेज बोलूंगा जब भी आप ऐसा क्वेश्चन हमेशा ट्राई करो ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑब्जेक्ट सॉल्व करने का, ठीक है, तो ज़्यादा सिंपल होता है। तो सबसे पहले निकालो ये इसका सीपी है, सीपी ऑफ वन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 12/12 1 रुपीज हमारा सीपी है, व्हाट इज एसपी 1.25 रुपीज। तो सिंपली से एसपी इज मोर देन सीपी, बोलो व्हाट इज दिस, व्हाट इट मींस, प्रॉफिट होगा। Yes. We can say percentage profit is equals to profit upon CP into profit equals to 1.25 minus 1 upon 1 into बोलो is equals to 0.25 upon 1 into 25%। तब सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैंने यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब भी क्वेश्चन ऐसा हो जब आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बातें की गई हो, मल्टीपल रेडियो, मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल चेयर्स, बहुत सारे चेयर्स हो गए, 10 चेयर्स, 20 चेयर्स, 20 किताबें, उस केस में हमेशा पहले एक वस्तु का पहले आप एसपी निकालो और उसके बाद आप उसको सॉल्व करो। क्योंकि अगर आपको लाभ हुआ है किसी वस्तु पे, एक वस्तु पे अगर आपको लाभ हुआ है X%, तो इन दैट केस अगर आप टोटल भी लोगे ना, टोटल के केस में भी आपको लाभ कितना हुआ X% लाभ होगा, बिकॉज़ परसेंटेज विल नेवर चेंज। क्वांटिटी अगर बढ़ता है तो परसेंटेज विल नेवर चेंज, परसेंटेज विल ऑलवेज बी सेम ओनली। परसेंटेज हमेशा क्या होता है, सेम होता है परसेंटेज हमारा। ठीक है, सॉल्व हो गया, इसे नोट कर लो। अभी काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था। ओके, आगे बढ़ते हैं। That question was SSC CGL 1999। प्रीवियस क्वेश्चन जो था 1999 में आया हुआ था। Anyhow, आगे क्वेश्चन करते हैं। Today I will solve basic question. Once you solve basic question, then we can move on to higher level questions. Okay? Next question बोलता है, अगेन ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC CGL 2002 में आया हुआ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपए में खरीदता है, इट मींस CP इज इक्वल टू व्हाट 1400, और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। व्हाट इज द लॉस परसेंटेज 15%। उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है, व्हाट इज द आस्किंग SP, वी आर आस्किंग SP क्या है हमारा। फॉर्मूला क्या है हमारा, बोलो SP का फॉर्मूला क्या है बताओ। CP into 1 plus minus R per 100। SP इक्वल CP into 1 plus R by 100 प्लस माइनस। तो प्लस को क्यों लेंगे, प्लस तो हमें लॉस हुआ, हम क्या लेंगे यहाँ पे माइनस लेंगे। गुड, बाकी सब तो सही है हमारा। SP में निकालना है, इक्वल टू CP कितना है 1400 है हमारा, 1 माइनस व्हाट इज लॉस 15। एक और मैं आपको चीज बता दूं, जब भी आपके पास ऐसा हो ना
20%, you write 1/5. जब भी हमारे पास 10% हो, ऑलवेज राइट 1/10. वो काफी हैंडी होता है. काफी क्या होता है? हैंडी होता है. जब हमारे पास 5% हो, we can write 1/20. In that case, यहाँ पे नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं. यहाँ पर हम we can always say whenever we have 15/100 हो, we can say 3/20. बोलो 3/20. we can say 3/20. ठीक है. Anyhow, we can say that now 1400 into 1 minus 3/20. We can say that 1400 into 17/20. बोलो. Yes. We can say that 70 into 17. 70 into 70 will be equals to, बताओ, 190 rupees. That is the SP. That is the SP. That is your answer. Okay. Okay. आगे बढ़ते हैं. फटाफट क्वेश्चन करते हैं. सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा, बिल्कुल भी टफ नहीं है. एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम एक और टफ क्वेश्चन करेंगे. सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे. ठीक है. किसी वस्तु को 651 रुपए में बेचने पर 60% की हानि होती है. उस वस्तु को क्या निकालो? क्रय मूल्य निकालो. उल्टा है, हमें निकालना है सीपी. हमें क्या निकालना है? सीपी. दिया हुआ क्या है हमारा? हमें दिया हुआ है एसपी. दिया हुआ है हमारा एसपी इक्वल टू 651 रुपीस एंड वी हैव लॉस परसेंटेज इक्वल टू 7%. कुछ नहीं है, कोई भी नया फॉर्मूला नहीं है. फॉर्मूला हमारा क्या है? सेम है. वी ऑलवेज हैव ओनली वन फॉर्मूला, एसपी इक्वल टू सीपी इनटू 1 प्लस माइनस आर अपॉन 100. व्हाट इज द एसपी? हमें एसपी दिया हुआ 651, लिख दो. सीपी कितना तो निकालना है हमें, इसको ऐसा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. 1 लॉस है ना, लॉस है तो हमें क्या करें? ओके स्टूडेंट, सो इस केस में हमें क्या करना है? हमें पता है ना एसपी हमारा 651 रुपीस है. सीपी हमारा कितना है? नहीं दिया हुआ है. ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देंगे. हमारा लॉस है तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस 7/100. सो इट इज इक्वल्स टू 651 इक्वल्स टू सीपी इनटू 100 माइनस 7 कितना होगा? 93 अपॉन 100. उल्टा उल्टा मल्टीप्लाई कर दो. वी कैन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. वी कैन से सीपी इनटू 93 इक्वल्स टू 100 इनटू 651 and CP is equals to what? 100 into 651 upon 93. Tell me, क्या कहीं से कटेगा? 93 7 the 651. Let me say yes. Yeah, that is 700. That is your answer. So question में क्या था? आपको CP निकालना था, SP दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है. सिंपल काम करो, पहले हम लिखो फॉर्मूला. SP is equal to CP into 1 plus minus R upon 100. ठीक है. Wherever we have loss, we can say minus. ठीक है. 651 equals to CP into 1 minus 100 upon 100 and then rest. It is very simple सा calculation. ठीक है. इसे नोट कर लो. आगे बढ़ते हैं. एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इसको क्या करेंगे? क्लोज करेंगे. आगे बढ़ते हैं. I'll give you 10 second chance to make a note of it. ओके, आगे बढ़ते हैं. अगला जो हम क्वेश्चन करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन कंडीशन. कंडीशन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन इज लाइक दैट. सिंपल क्वेश्चन है, एसएससी 2002 में आ चुका है. ठीक है. क्वेश्चन क्या बोलता है? सिंपल है. किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है. पहला कंडीशन क्या बोलता है? फर्स्ट कंडीशन 1 क्या है हमारा? व्हाट इज द एसपी हमारा कितना है? 72 रुपीस. बोल रहा है किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचेंगे तो हमें 10% की हानि होती है. इट मींस हमें लॉस परसेंटेज कितना है हमारा? 10%. ठीक है. 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? इसका मतलब है कंडीशन 2 में क्या बोल रहा है? कंडीशन 2 में ये बोल रहा है अगर हमें लाभ प्राप्त करना हो 5%, अगर हमें लाभ प्राप्त करना हो, हमें अगर गेन प्राप्त करना हो 5%, व्हाट इज द एसपी?
देखो क्या होता है इसमें, क्या होता है समझो, कंडीशन 1 हो, कंडीशन 2 हो, कंडीशन 3 हो, चाहे कितने सारे कंडीशन हो, हमें उससे मतलब नहीं है। चाहे कंडीशन 3 हो, कंडीशन 4 हो, कंडीशन 5, कुछ भी कंडीशन दिया हो, हमें उससे मतलब नहीं है। पॉइंट यहाँ पे ये समझो कि कंडीशन 1 में एसपी इतना है, लॉस इतना है, कंडीशन 2 में गेन इतना है, एसपी में निकालना है। मुझे बताओ इन सभी ट्रांजैक्शन में सीपी क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। कैन वी से दैट इस कंडीशन का जो सीपी होगा वो सेम होगा उस कंडीशन का सीपी? बोलो। सिंपल सेम होगा। इसका मतलब क्या है, आप एक ही वस्तु के सीपी के पे ही यू आर डूइंग सर्टेन ट्रांजैक्शन। आपने कोई वस्तु को खरीदा, आपने इसको इस तरीके से बेचा, आप कितना लॉस हुआ। आपने उसी वस्तु को सोचा कि मैं उसको ऐसा ना होके मैं ऐसा बेचूं कि मुझे वी विल गेन 5% गेन, इन दैट केस व्हाट विल बी द एसपी। इसका मतलब हमारा कॉमन सेंस क्या बोलते हैं, हमारा सीपी क्या है, हमारा सीपी इज सेम, सीपी इज सेम। तो पहले क्या करो, पहले तुम सीपी निकालो पहले कंडीशन से। फॉर्मूला क्या लिखोगे? सीपी निकालेंगे टू फाइंड आउट सीपी, टू फाइंड आउट सीपी निकालो पहले। व्हाट इज द फॉर्मूला? एसपी इनटू इक्वल्स टू सीपी इनटू 1 प्लस माइनस R/100। व्हाट इज एसपी? 22 रुपीस इक्वल सीपी में निकालना है तो रहने दो उसे। 1 लॉस हो रहा है राइट, 1 माइनस 10% है, 10/100। कैन बी से दैट, यहाँ चुपचाप हम यहाँ पे सिंपल करते हैं। 72 इज इक्वल्स टू एसपी इनटू 1 माइनस 1/10, that is equals to 72 is equals to SP into 9/10. CP 72 equal to CP. Thank you students. CP and CP. Okay, thank you. Then we can say that यहाँ से कटेगा 8 बार में कटेगा। We can say that CP is equals to 80 rupees. Okay. Now इसका मतलब क्या हुआ कि कंडीशन 2 में भी जो सीपी यहाँ से जो हमारा सीपी निकला है वही सीपी हमारा इसके लिए वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि सीपी हमारा क्या है, सेम है राइट। वी कैन से द सीपी इक्वल्स टू यहाँ पे कितना होगा, 80 रुपीस होगा। अब चुपचाप से इसी फॉर्मूले पे इसको बैठा दो, इसी फॉर्मूले पे इसको बैठा दो सिंपल। अब यहाँ पे मैं लिखो फॉर्मूला को, लिखते हैं आराम से लिखते हैं सिंपल। एसपी इक्वल्स टू सीपी कितना है, 80 रुपीस है, इनटू 1 प्लस करेंगे क्योंकि हम गेन परसेंटेज बोल रहा है 500। 21/20, 20 प्लस 1 21/20, ठीक है। 4 टाइम्स मिल जाएगा। एसपी इक्वल कितना होगा बोलो, 84। दिस इज द आंसर हमारा। पहले क्या करोगे, सीपी निकालोगे पहला, वही सीपी तुम्हारा इसके लिए वैलिड होगा क्योंकि सीपी क्या है, सेम है। क्योंकि एक ही वस्तु के ऊपर हम दो ट्रांजैक्शन हम क्या कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज दिस, तो वी विल गेट एससीपी इक्वल टू 80 रुपीस। कुछ नहीं किया हमने पहले फॉर्मूला लिखा, इस कंडीशन पे हमने लिखा फॉर्मूला लिखा, हमने सीपी निकाला। यही सीपी हमारा इसमें भी होगा एंड उसके बाद इस कंडीशन के लिए हमने फॉर्मूला लिखा, आंसर निकाला। दैट इज द ओनली थिंग। ओके, इसे नोट कर लो। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर हम लोग क्लास खत्म करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, इसी कंडीशन पे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आया हुआ है 2004 में आया हुआ है सीजीएल का। क्वेश्चन इज, किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है। इसका मतलब एसपी हमारा कितना है, 69 रुपीस। ओके, what is our loss percentage? 8%. Loss percentage is 8%. Okay. यदि उस वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए, इसका मतलब सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, 28 रुपीज अगर वो हमारा, ओके, उसे लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? इस केस में इसे क्या होगा, इसे लॉस होगा या गेन होगा, क्या होगा? करेक्ट। कंडीशन में क्या बोल रहा है कि अगर उसको इस रेट पे बेचते हैं, इतने में बेचते हैं, उसे इतना % का लॉस होता है। अब बोल रहा है क्वेश्चन, अगर उसे हम 78 रुपए में बेचेंगे उसे क्या होगा, लॉस होगा गेन होगा? मतलब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लॉस एंड गेन?
अगेन सेम थिंग, कंडीशन 1 है हमारा, कंडीशन 2 है हमारा। सीपी हमारा क्या होगा बोलो? सेम होगा सीपी। पहले सीपी निकालो इससे, ठीक है, इस कंडीशन से सीपी निकालो। वेल राइट द फॉर्मूला एसपी इक्वल्स 69 रुपीस इक्वल्स टू सीपी इनटू, सीपी को सीपी रहने दो, 1 माइनस 8/100 बोलो। वी कैन से 69 इक्वल्स टू सीपी इनटू 4 से काट दो 2 पर जाए 25 23/25 आ जाएगा बोलो। तब सिंपल चीज आपको आता होगा। वी कैन से दैट 69 इक्वल्स टू सीपी इनटू 23/25। वी कैन से दैट 3 टाइम्स हो जाएगा। वी कैन से दैट सीपी इक्वल्स टू 25/25 इनटू 3 75। यही सेम रूप सीपी जो होगा इस केस में होगा बोलो 75 रुपीज, ठीक है। नाउ हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, ठीक है। उसके लिए पहले ये पता करो लॉस होगा गेन होगा। एसपी तुम्हारा कितना है? 28 रुपीज है। सीपी तुम्हारा कितना है? 75। बताओ कितना क्या होना चाहिए? लॉस होगा क्या होगा बोलो? सीपी इज लेस देन एसपी और एसपी इज मोर देन सीपी, इट विल ऑलवेज बी प्रॉफिट। गुड, वी कैन से दैट प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी। क्योंकि हमेशा क्या होता है? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड परसेंटेज ऑफ लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। ओके, प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी करेंगे, दैट इज 78 माइनस 75 अपॉन 75, सीपी माइनस 75 है इनटू 100 इक्वल्स टू 3/75 इनटू 100। We can say that 4%. We can say that 4% क्या होगा? Gain of profit. We can say that gain of profit. That is your answer. तो हमने 2 या 3 क्वेश्चन हमने करा बेसिक कॉन्सेप्ट पे, 2 क्वेश्चन हमने किया इस कंडीशन पे। ओके ओके, नाउ सो दैट इज द एंड ऑफ द क्लास। नेक्स्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको ट्रिक बताया था, उस ट्रिक में क्वेश्चन करेंगे लाइक कंटिन्यूअस लाभ होगा, कंटिन्यूअस लॉस होगा या कंटिन्यूअस लाभ और लॉस दोनों होगा। उस केस में हम कैसे निकालेंगे टोटल प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम क्लास खत्म करते हैं। आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट एवरीवन, जिन लोगों ने मेरे क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। एंड द चैनल इज 1 to infinity। जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब किया है उनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। आप जब भी वीडियो को देखते हो वहां पे एक बेल आइकन होता है सब्सक्रिप्शन के बगल में, यहाँ पे आइकन होता है, बेल आइकन होता है। इस आइकन को आप क्या करोगे? प्रेस कर दोगे। नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालेंगे आपको वो वीडियो आपको दिख जाएगा। प्लीज स्टूडेंट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड व्हेनेवर यू सी माय वीडियो प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो डालेंगे आपको वो वीडियो आप देख पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड कीप लव एंड सपोर्ट ऑफ माय वीडियो। थैंक यू।